हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यूज़ पर आधारित है जो आपके प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, जीएस घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्नलिखित विशेषता सही नहीं है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चॉइस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरजातीय विवाह। यह विशेषताएं नहीं है बल्कि बहिर्विवाह, ठीक है, बहिर्विवाह की बात इन्होंने की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता एवं उदग्र सामाजिक गतिशीलता के रूप में किया है। तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए, पीए सोरोकिन ने। पीए सोरोकिन ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की पुस्तक दी गोल्डन बाउ में निम्नांकित में से किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें प्रस्तुत किया गया है धर्म एवं जादू के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म एवं जादू के बारे में। इन्होंने जादू के दो प्रकार बताए हैं। पहला है अनुकरणात्मक जादू और दूसरा है संक्रामक जादू, ठीक है। पहला है अनुकरणात्मक और दूसरा है संक्रामक, ठीक है। दो प्रकार के जादू इन्होंने बताए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया है कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है जिनका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है? तो यह परिभाषा दिया गया है जीएस घुरिये के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीएस घुरिये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है जब एक वर्ग लगभग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूले, ठीक है। यह परिभाषा कास्ट की दी है कूले ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है। तो यह सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। नीचे के तीनों यानी सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है। यह तीनों सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं, यानी कि इच्छित लक्ष्य मूल्यों से निर्धारित केवल मनुष्य से संबंधित। यह तीनों सामाजिक प्रगति की विशेषताएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिचेल, यहाँ पे मिथेल गलत दिया हुआ है, मिचेल होगा, रॉबर्ट मिचेल। रॉबर्ट मिचेल, इन्होंने सामाजिक विकास के 6 मानदंडों की व्याख्या की है, ठीक है। 6 प्रकार के मापदंड बताए हैं इन्होंने, इसे सुन लीजिए आप लोग। पहला है अशिक्षा से सार्वभौमिक शिक्षा की ओर स्थानांतरण। दूसरा है एक तंत्र से प्रजातंत्र की तरफ स्थानांतरण। तीसरा है कानून के समक्ष सभी की समानता। चौथा है राष्ट्रीय संप्रभुता में वृद्धि। पांचवा है धन का केंद्रीकरण व न्यायपूर्ण वितरण। और छठवां है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। तो यह 6 प्रकार इन्होंने बताए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने समाज के विकास की जंगली, असभ्य और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल.एच. मॉर्गन ने, ठीक है। इन्होंने उद्विकास के 3 प्रकार बताए हैं, जंगली, असभ्य, इसे बर्बर भी कहा जाता है, और सभ्य अवस्था। और इनकी बुक का नाम है एशियन सोसाइटी, ठीक है, एशियन सोसाइटी, जो कि 1872 में प्रकाशित हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। यानी शिक्षा का उच्च स्तर, प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, यह सभी जो है सामाजिक प्रगति की सहायक दशाएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जननांकी कारक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रवास एवं अप्रवास। ठीक है, अप्रवास और उत्प्रवास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में से किसने चुनौती तथा प्रत्युत्तर के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? चुनौती एवं प्रत्युत्तर के संबंध में आपके दिए हैं ऑप्शन नंबर डी, अर्नाल्ड जे टॉयनबी ने, और इनकी बुक का नाम है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इसी बुक में इन्होंने चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से लेखक और उनके पुस्तक में से कौन सा युग्म सही है? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से 3 गलत है, एक ही सही है। तो वह है ऑप्शन नंबर डी, पी.ए. सोरोकिन, सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स। ठीक है, यह राइट युग्म है। ऊपर के तीनों गलत दिए हुए हैं, उसे आप लोग बताइएगा कि किसकी कौन सी बुक है। चलिए 2 हम बता देते हैं आपको। कल्चर सोशियोलॉजी गिलीन एवं गिलीन की है। ठीक है, ये कल्चर सोशियोलॉजी गिलीन एवं गिलीन की है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल, यह योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। ठीक है, सोशल चेंज इन इंडिया, यह आप सभी लोग बताइएगा। और कंफ्यूज ना हो, एक चीज़ और बता दें कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया होता तो यह श्रीनिवास की बुक हो जाती। ठीक है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया यह एम.एन. श्रीनिवास की बुक हो जाती। यहाँ पे सोशल चेंज इन इंडिया है, यह आप सभी को बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पी.ए. सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को वर्गीकृत किया है। तो पहला तो चेतनात्मक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भावात्मक और तीसरा हो जाएगा आदर्शात्मक। यह 3 प्रकार ही बताए। अनुकूलनात्मक की बात इन्होंने नहीं की है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 इन्होंने घड़ी के पेंडुलम के आधार पे बताया है सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत को, इसीलिए इन्हें सांस्कृतिक निर्धारणवाद भी कहा जाता है। समझ लीजिए, ये घड़ी का पेंडुलम है, एक बार ये इस तरफ जाता है और एक बार इस तरफ। एक तरफ आपका चेतनात्मक हो गया, एक तरफ आपका भावात्मक हो गया, और ये बीच की स्थिति जो है यह आदर्शात्मक है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा काम्टे के सामाजिक परिवर्तन की योजना का भाग है? तो वह है आपका धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्ष स्तर। यह नहीं है सभ्य स्तर। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसे दिया है आपके ऑकबर्न ने। ठीक है, ऑकबर्न ने, और इनकी पुस्तक का नाम है सोशल चेंज। ठीक है, यह इनकी पुस्तक का नाम है जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सोशल चेंज जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना तथा अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आपकी वो वस्तुएं आएंगी जैसे मकान हो गया, आपका कार हो गया, या जिन वस्तुओं को आप छू सकते हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं को आप छू सकते हैं। और अभौतिक संस्कृति में आपके रीति रिवाज परंपराएं हो जाएंगी। ठीक है, यह अभौतिक संस्कृति हो जाएगी। और इन दोनों के जब एक दूसरे से आगे पीछे हो जाते हैं तो इसे बीच की अवस्था को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। यानी कि भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संबंध में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। यह है आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांतकार।
अभी बताया था आपको ना कि सोरोकिन को सांस्कृतिक निर्धारणवाद कहा जाता है। ठीक है, सोरोकिन को सांस्कृतिक निर्धारणवाद, जबकि कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवाद। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंतर संबंधों को कहते हैं। यह कथन किसका है? तो इस कथन को दिया गया है H.M. जॉनसन के द्वारा। ठीक है, H.M. जॉनसन के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक सामाजिक संरचना की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता। यह है सामाजिक संरचना की विशेषता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह बुक रेडक्लिफ ब्राउन की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवेत्ता है? तो वह है आपके पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? तो सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R.K. मर्टन ने। इन्होंने होपी इंडियंस के रेन डांस यानी वर्षा नृत्य का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा को दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है अकार्य वे निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं? तो अकार्य की यह परिभाषा दी है आपके मर्टन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, R.K. मर्टन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यांत्रिक एवं सावयवी एकता का किसने वर्णन किया है? तो यह वर्णन किया है इमाइल दुर्खीम ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम ने। और इन्होंने यह सिद्धांत द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी बुक में दिया है। ठीक है, सामाजिक एकता का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने दो प्रकार के समाज में विभेद किया, एक यांत्रिक है और दूसरा सावयवी एकता वाले समाज। यांत्रिक एकता वाले समाज में दमनकारी कानून पाया जाता है, जबकि सावयवी एकता वाले समाज में प्रतिकारी कानून या क्षतिपूरक कानून पाया जाता है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।